नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोगों की कुंडली देख रहा हूं और उनमें जो भी अशुभ ग्रह है उनसे संबंधित उपाय करने के लिए कह रहा था, तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे सभी ग्रहों के लिए कि उनसे संबंधित क्या क्या उपाय किए जाएं। तो सबसे जो प्रभावकारी उपाय है वो मंत्र जाप और हवन है, जिसकी पूरी विधि जो और सभी 9 ग्रहों के मंत्र जो हैं और किस लकड़ी से करना हो, पूरी विधि हमने एक वीडियो में आपके लिए अवेलेबल करा दिया था पहले ही। आज हम लाल किताब के कुछ चमत्कारी उपाय और टोटकों की बात करेंगे। अगर आप मंत्र जाप या हवन इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं या उसके साथ और भी उपाय करना चाहते हैं, तो लाल किताब के अनुसार सभी 9 ग्रहों के लिए उनकी अशुभता की स्थिति में उनको शुभ करने के लिए क्या क्या उपाय सुझाए गए हैं, उसको मैंने कई सारी किताबों से इकट्ठा करके एक जगह आपको नोट्स के रूप में मैं बताने जा रहा हूं। तो जिस भी ग्रह से आपको संबंधित उपाय करना हो, उस ग्रह से संबंधित जो जो उपाय आपको सूटेबल लगे, क्योंकि मैं प्रत्येक ग्रह के लिए लगभग किसी के 8-10 तक 10 उपाय, किसी के 5 उपाय, तो काफ़ी सारे उपाय जो हैं वो बता रहा हूँ। तो उसमें से 1-2 उपाय, 3 उपाय, कुछ जो आपको सुविधाजनक लगे उतना आप नोट कर सकते हैं और उसको करते रहें, तो निश्चित रूप से उस ग्रह की अशुभता दूर होगी और आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले हम सूर्य ग्रह पे आते हैं। जैसा कि यहाँ सूर्य ग्रह के बारे में मैंने नोट्स बनाया है, तो सूर्य ग्रह अगर आपकी कुंडली में अशुभ है या उसको आप मजबूत करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, तो जातक को हरिवंश पुराण का पाठ और सूर्य की पूजा अर्चना करना चाहिए, यानी पूजन करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, जैसे गेहूं है, गुड़ है, ताबे हैं इत्यादि का दान करना चाहिए। कोई भी कार्य अगर शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले अपना मुंह मीठा अवश्य कर लें। साथ ही काली गाय की सेवा करें और लोहे के व्यापार से बचें। अपने चरित्र को उज्ज्वल रखें एवं किसी भी पाप कर्म में सम्मिलित ना हो। इसके अलावा तांबे का सिक्का जो है 40-41 दिन तक चलते पानी में बहा सकते हैं। अपने माता पिता की सेवा करें, आज्ञा मानें और उनकी सेवा को ईश्वर के समान करें, इससे सूर्य प्रसन्न होते हैं। मांस मदिरा के परहेज से बचें, यानी उनसे परहेज करें और झूठ ना बोलें। पराये लोगों के सामने अपनी समस्या ना रखें, इससे समस्या और बढ़ जाएगी। हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं और लाल बंदरों को भोजन खिलाएं। घर में ऐसी स्थिति निर्मित करें कि सदैव सूर्य का प्रकाश आता रहे और वह कार्य करें जिनका संबंध सूर्य से हो। साथ ही घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। इसके अलावा आप सूर्य की पूजा, उनके जो जल है, अर्घ देना है, इत्यादि कार्य भी कर सकते हैं। रविवार के दिन व्रत उपवास रख सकते हैं और सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। अब हम दूसरे ग्रह के तरफ आते हैं, चंद्रमा यानी मून की तरफ। तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अशुभ है या उसको आप मजबूत करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, उसकी अशुभता को कम करना चाहते हैं, तो अपने कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और अपने माता पिता और गुरुजनों की यथाशक्ति सेवा करें और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके अलावा दूध का दान करें। भैरव जी के मंदिर में भी दूध का दान करें तो लाभ होगा। कुंवारी कन्याओं को हरे वस्त्रों का दान करें। बहते जल में चांदी प्रवाहित करें। चावल, चांदी और प्राकृतिक जल हमेशा अपने पास रखें। सोमवार को ही काली गाय के कच्चे दूध और सफ़ेद चंदन के घोल में डुबोकर शंख की अंगूठी अपनी अनामिका अंगुली में धारण करें। चंद्र से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको घर में स्थापित करने से भी मन को शांति प्राप्त होगी। लड़की की जन्म पर चंद्र संबंधित वस्तुओं का दान करें, यानी आपके परिवार में अगर लड़की का जन्म होता है तो शिव जी की उपासना से आपका जो चंद्रमा है वो शुभ स्थिति को होगा। इसके अलावा ससुराल से आपको जो चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं मिलती हैं उनको प्राप्त करने से भी चंद्रमा का अशुभ फल समाप्त हो जाता है। रात को सोते समय दूध का सेवन कदापि ना करें अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा नहीं है तो। और पीपल के पेड़ के जड़ में प्रतिदिन दूध डालें। सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े में चावल एवं चीनी तथा सफ़ेद रंग के 2 फूल रखकर पानी में बहा दें। दूध का व्यापार कदापि ना करें और चांदी की अंगूठी में मोती जड़वाकर अनामिका अंगुली में पहने। इत्यादि चीज़ें करने से आपको चंद्रमा की अशुभता जो हो कम होगी और वो शुभ होगा।
चंद्रमा के बाद हम मंगल ग्रह देखते हैं। तो मंगल ग्रह के लिए जो सबसे बढ़िया उपाय है वो हनुमान जी की पूजा है, प्रसाद चढ़ाना और बांटना है हनुमान मंदिर में, तथा हनुमान चालीसा का नियमित पाठ किया करें। इसके अलावा तंदूर में लगी जो मीठी रोटी है, मसूर की दाल है और मृग छाला, इन सब का दान कर सकते हैं, जो चीज़ें भी उपलब्ध हों आपको। आँखों को प्रतिदिन शीतल जल से धोना चाहिए और सूरमे का प्रयोग करना चाहिए, यानी काजल का। इसके अलावा बहते जल में रेवड़ी और बतासे प्रवाहित कर सकते हैं। सोने की अंगूठी जो है गाय के दूध में डुबोकर मंगलवार को सूर्योदय के समय दाएं हाथ की अनामिका अंगुली में पहनेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके अलावा मंगल भाई भी माना जाता है, तो अपने भाइयों का आदर करेंगे तो मंगल शुभ होगा। कभी भी घमंड ना करें वरना दुख उठाना पड़ेगा। मंगल एवं उसके मित्र ग्रहों की वस्तुएं घर में स्थापित करें। चिड़ियों को दाना चुगाएं। दान में लाल वस्तु देने से लाभ होगा। अपने बहन एवं भाभी का आदर करें, भाभी उसके भाग्य में सहयोगी होगी। इसके अलावा घर में सोना हो तो उसे किसी भी मूल्य पर ना बेचें। अपने घर में कुत्ता पालें, इससे भी लाभ होगा। मंगल की वस्तुओं को इकट्ठा करके अपने पास रखें। और एक चीज़ और यहाँ जोड़ दूँ, जिस ग्रह से संबंधित उपाय कर रहे हों उस ग्रह का जो रंग होता है उससे संबंधित धातु है या अन्न है या कोई और वस्तु है, उसको दान करने से भी वह ग्रह शुभ होता है। मंगल के बाद हम बुध ग्रह का देखते हैं, यानी मर्क्यूरी। बुध ग्रह के लिए जातक को माँ दुर्गा का पाठ करना चाहिए, यानी दुर्गा माता की पूजा अर्चना करना चाहिए। साथ ही कन्याओं की पूजा करना चाहिए नवरात्रि वगैरह में। इसके अलावा बकरी का दान, थोथा कद्दू जो होता है सब्जी, उसका दान, तथा धार्मिक स्थानों में जो भी दान दे सकें यथाशक्ति वो देते रहें। बुध जो है दांत का भी कारक है, तो अपने दांतों को साफ सुथरा रखना चाहिए। बुधवार को खाली बर्तन यानी कोरा घड़ा, छोटे घड़े ले लें और उनको चलते जल में प्रवाहित करना चाहिए। लोहे का छल्ला जो है दाएं हाथ की किसी भी अंगुली में धारण करने से बुध की अशुभता दूर होती है। इसके अलावा चांदी अथवा पीतल की अंगूठी दाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली में बुधवार को पहने, और कोई भी अंगूठी पहने तो उसको पहले उस जो है पंचामृत से स्नान करा लें। पंचामृत में गाय का दूध है, घी है, दही है, थोड़ा सा शहद और शक्कर डाल के पंचामृत बना लें और उससे उस अंगूठी को स्नान करा लें, यानी धुल लें। बुध के लिए अंगूठी में पन्ना का प्रयोग कर सकते हैं अगर कुंडली में बुध जो है कहीं नकारात्मक ना हो बहुत ज़्यादा। हरे रंग की वस्तुओं का दान करें। चांदी की वस्तुएं धारण कर सकते हैं, लाभ होगा। सुबह सवेरे पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। बुध शुभ ना हो तो हरे रंग के वस्त्र कदापि धारण ना करें। अपने घर में यज्ञ तथा हवन अवश्य कराएं। जुआ, रेस, सट्टे इत्यादि से सदैव स्वयं को दूर रखें। अपने घर में पक्षी तथा पशु जो है कदापि ना पालें। अपने घर में पक्षी पशु ना पालें, लेकिन किसी और के घर में अगर पशु है या पक्षियां हैं तो उनको दाना या भोजन खिलाने से आपको लाभ होगा। अपने सीधे हाथ में चांदी का कड़ा सदैव पहने, यानी जिस हाथ से आप मुख्यतः सारे कार्य करते हों। अपने माथे पर चंदन अथवा केसर का टीका लगाने से भी आपके बुध ग्रह जो हो पॉजिटिव होंगे। अब हम अगले ग्रह को देखते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति का अर्थ है जुपिटर। तो बृहस्पति के लिए लक्ष्मी जी की पूजा और हरि पूजन करें। बृहस्पति के दिन हरि पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की। इसके अलावा हरिवंश पुराण का भी पाठ उस दिन कर सकते हैं। इससे बृहस्पति ग्रह जो है वो शुभ होंगे। केसर, हल्दी, चने की दाल और सोने का दान कर सकते हैं, पीली वस्तुएं दान कर सकते हैं। अपनी नाक सदैव साफ रखें। पगड़ी बांधें और मस्तक पर केसर का तिलक धारण करें। स्त्रियों का सदैव सम्मान करें। अपशब्दों का प्रयोग ना करें। गुरु यानी शिक्षक को ईश्वर के सदृश मानकर उनका सम्मान करें। गुरु से संबंधित वस्तुएं घर में स्थापित करें। केले के पेड़ की जड़ों में दूध चढ़ाएं। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। पीले चंदन या केसर से मस्तक पर तिलक धारण करें। मांस एवं मदिरा का सेवन ना करें, चरित्रवान बने। अपनी तर्जनी अंगुली में स्वर्ण की पुरानी अंगूठी पहन सकते हैं। कुत्ते को भोजन से नित्य कुछ अंश प्रदान करें। पीले वस्त्र ब्राह्मणों को दें। संतान को पूर्ण सहयोग दें, उनके प्रति लापरवाही ना बरतें। पीपल का वृक्ष वीरान जगह पर लगाकर जल चढ़ाएं। पीले रंग की मिठाइयाँ परिवार में बांटें। पीपल के वृक्ष के नीचे देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, तो इन सब से बृहस्पति ग्रह शुभ होंगे। इसके बाद हम आते हैं शुक्र ग्रह पर, यानी वीनस पर। शुक्र ग्रह की जो
शुक्र ग्रह की शुभता के लिए जो पूजा पाठ है वो लक्ष्मी जी की करना चाहिए। इनसे संबंधित जो देवी देवता वो लक्ष्मी जी हैं। इसके अलावा घी, दही, काफूर आदि का दान करें और स्त्रियों की सहायता करें और उनको दान में भोजन कराएं। इसके अलावा स्वच्छता पर ध्यान दें, सदैव साफ सुथरे कपड़े पहनें, इससे शुक्र जो है मजबूत होगा और शुभ होगा। भोजन से पूर्व गाय को कुछ अंश खिलाएं। प्लेटिनम की अंगूठी दाएं हाथ की अनामिका अंगुली में पहनें। अपना चरित्र उज्ज्वल रखें। घर में शुक्र की वस्तुएं स्थापित करें। पत्नी घर की अगर खजांची उसको बनाएंगे तो आपके लिए शुभ होगी। गाय के घी से रोजाना मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। घर में ही मंदिर हो तो वहाँ भी प्रज्वलित कर सकते हैं। गाय को माता के सदृश मानकर पूजें और उसकी सेवा करें। कुत्तों और पक्षियों को भी खाना खिलाएं, लाभ होगा। इसके अलावा पत्नी का सम्मान करें, क्योंकि पत्नी शुक्र से संबंधित है, तो शुक्र निश्चित रूप से आपकी कुंडली में शुभता की स्थिति में आएंगे। शुक्र के बाद हम अगले ग्रह पे चलते हैं, शनि पे। शनि यानी सैटर्न। शनि के लिए सबसे ज़्यादा शनि से देखा जाता है कि लोग पीड़ित होते हैं। तो इसके लिए जो उपाय है, जातक को लोहा, तेल, चमड़ा, साबुन, काले पत्थर, शराब, बादाम, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे शनि जो है शुभ होते हैं। मछलियों को आटा खिलाना एक बहुत ही कारगर उपाय है शनि को प्रसन्न करने का। अपने भोजन का कुछ अंश 1.25 महीने तक काले कौवे को खिलाना चाहिए। इसके अलावा शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। अपनी गलतियों पर पश्चाताप करना चाहिए। जैसा कि शनि न्यायाधीश हैं, तो अपनी गलतियों को स्वीकार करके अगर पश्चाताप करते हैं तो माफ़ कर देते हैं। इसके अलावा तेल का दीपक शाम को प्रत्येक शनिवार और इतवार को अवश्य जलाना चाहिए। इसको पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी शनि मंदिर में भी जला सकते हैं। कुत्ते की सेवा करें और घर में कुत्ता जरूर पालें, इससे शनि आपके लिए शुभ होंगे। घर की दहलीज में, यानी जहाँ से एंट्रेंस होता है, वहाँ लोहे की कील गाड़ सकते हैं। काले उड़द की दाल का दान करें। शनिवार के दिन लोहे की कोई चीज़ ना खरीदें और ना किसी से लें, दान कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की उपासना और सुंदरकांड के पाठ से त्वरित लाभ होता है, तो शनि से संबंधित ये उपाय कर सकते हैं। अब 8वें ग्रह पे आते हैं, राहु। राहु की जो अधिष्ठात्री देवी देवता सरस्वती जी हैं, तो उनकी पूजा करने से राहु शुभ स्थिति में आते हैं। इसके अलावा कन्यादान, मूली का दान, सरसों और नीलम का दान करने से भी राहु शुभ होते हैं। जैसे मूली आप दान कर रहे हैं, सरसों दान कर रहे हैं, तो इसको किसी सफाई कर्मचारी को दान करेंगे तो राहु आपकी कुंडली में शुभ होंगे। इसके अलावा परिवार और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनाएं, खासकर ससुराल से। बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। बहते जल में कोयला प्रवाहित करें। खोटा सिक्का भी नदी जल में बहा सकते हैं जो चलते ना हो। लोहे की अंगूठी दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में पहनें, इससे भी लाभ होगा। तंबाकू का सेवन ना करें। विवाह के वक्त कन्या पूजन करें। चांदी धारण करें या अपनी जेब में चांदी की कोई वस्तु रखें। काला कुत्ता पालने से राहु में विशेष लाभ होता है। और भंगी या जो गरीब लोग होते हैं उनको कुछ दान अवश्य देते रहें। ये सारे उपाय आपकी कुंडली में राहु को शुभ करने में विशेष कारगर होंगे। और 9वें और अंतिम ग्रह जो केतु हैं, उनके उपाय से पे आते हैं। तो केतु से संबंधित जो देवी देवता वो गणेश जी हैं, तो अपने पूजा स्थल में इनको स्थापित करके इनकी आप नियमित पूजा पाठ करेंगे तो केतु आपकी कुंडली में शुभ होंगे। तिल का दान करें और मंदिर में कंबल का दान करें, खासकर काले कंबल का। वहाँ मंदिर में अगर कोई भिखारी हो या मंदिर में पुजारी हो, किसी को भी दान कर सकते हैं। कुत्ता पालें, खासकर काला कुत्ता, या अगर कुत्ता ना पाल सकते हो तो 43 दिन तक यानी 43 डेज तक किसी काले कुत्ते को भोजन कराएं। इसके अलावा तिल, नींबू और केले का दान करें। 4 रोज तक 4 नींबू जो है बहते जल में बहाएं। केसर का तिलक जो है वो रोज लगाएं और अपना चाल चलन और चरित्र सही रखें। इत्यादि से केतु प्रसन्न होते हैं। तो ये सभी 9 ग्रहों से संबंधित उपाय हैं। कई सारे उपाय सुझाए गए हैं। इनमें से आप कोई भी 1, 2 या 3 उपाय जो भी आपके लिए सूटेबल हों, आप उसको कर सकते हैं। उसको नोट कर लें। जो ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है, उनसे संबंधित उपाय अपनी सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। धन्यवाद।